हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। एंड क्या होता है जब आप अपने माइल्स को जो आपने इकट्ठे किए होते हैं अपने क्रेडिट कार्ड्स पे, उसको बेचने के लिए निकलते हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस बिकॉज समथिंग हैज हैपेंड इन आवर व्हाट्सएप ग्रुप, जहाँ पे एक यूज़र है, उनको एक मेल आया है फ्रॉम सिंगापुर एयरलाइंस। अभी आपको पता है कि सिंगापुर एयरलाइंस थोड़ा सा चर्चा में है, 20% ऑफ सेल चल रहा है। एंड उसके बाद उन्होंने क्या किया, अपना जो उनका पुराना अकाउंट है, जो वो 2021, 22, 23 से वो चला रहे थे, तो उन्होंने एक नॉमिनी ऐड किया। अब आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू कि नॉमिनी उन्होंने किसे ऐड किया, बट यू आइज आर स्मार्ट इनफ, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। सो द पॉइंट इज कि जब आप इस टाइप का कोई काम करते हैं तो वो सही गलत ये तो आपके ऊपर है, बिकॉज अगर आपको लग रहा होगा कि फ़ायदा है तो हो सकता है वो सही हो। हाउएवर देयर आर रिपरकशंस जो आप लोगों को फेस करने पड़ सकते हैं। तो सबसे पहले जस्ट वील गो थ्रू द ईमेल विच ही हैज रिसीव्ड। सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, देखिए यहाँ पे एक मेल आया उनको कि वी हैव प्रोसेस्ड योर रिक्वेस्ट फॉर अकाउंट नॉर्मलाइजेशन विच वॉज प्रीवियसली अंडर रिव्यू इन कोऑर्डिनेशन विद द रिलेवेंट डिपार्टमेंट। वी काइंडली आस्क यू टू प्रोवाइड द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट। सो ये उनके अकाउंट नॉर्मलाइजेशन के लिए एक मेल आया है। क्रिस फ्लायर का अकाउंट है जो पहले अंडर रिव्यू था, एंड अब वो कुछ डेटा मांग रहे हैं उस अकाउंट के बारे में। सो क्या डेटा मांग रहे हैं? सबसे पहले कॉपी ऑफ द पासपोर्ट बिलोंगिंग टू द क्रिस फ्लायर अकाउंट होल्डर, तो पासपोर्ट की कॉपी होनी चाहिए आपके पास। रिटन कन्फर्मेशन ऑफ द रिलेशनशिप टू ऑल द नॉमिनीज, आपका जो नॉमिनी आपने ऐड किया है उसके साथ क्या रिलेशनशिप है उसका रिटन कन्फर्मेशन चाहिए। कॉपीज ऑफ बोथ फ्रंट एंड बैक ऑफ लोकल आईडी और ड्राइविंग लाइसेंस दैट डिस्प्लेज द मेलिंग एड्रेस और एनी यूटिलिटी बिल दैट रिफ्लेक्ट्स द सेम एड्रेस, यानी लोकल आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस का फ्रंट एंड बैक का कॉपी जिसमें आपका और जो एड्रेस है, मेलिंग एड्रेस है, वो सेम हो। एंड documentation that verifies the original card member's name, award date and points to support the transfer below, यानी कि जो ओरिजिनल क्रेडिट कार्ड के होल्डर हैं उनका नाम, उनके अवार्ड के डेट्स एंड पॉइंट्स जो उन्होंने ट्रांसफ़र किए हैं वो चाहिए, जिससे कि उसका सपोर्ट हो सके कि ये जो 4 ट्रांजैक्शन उन्होंने किया, आप देख सकते हो 8,100, 16,000, 24,000 एंड 84, यानी 8,000, 16,000, 24,000 एंड 84,000, टोटल 1.5 लाख के आसपास के पॉइंट्स है यहाँ पे, 1.3 लाख के आसपास जो उन्होंने ट्रांसफ़र किए हैं। उसके बाद लिखा हुआ है एन एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग द यूज़ ऑफ कॉमन क्रेडिट कार्ड वीज़ा एंडिंग विथ एक्स फॉर पेमेंट्स ऑफ अवार्ड टैक्सेस। जो अवार्ड टैक्स जो उन्होंने पेमेंट किया है, यानी कि जब मे बी टिकट बुक किया होगा तो जो टैक्सेस उन्होंने पे किए हैं उसका कॉपी भी वो मांग रहे हैं। तो बेसिकली दे आर ट्राइंग टू ऑथेंटिकेट कि ये जो माइल्स ट्रांसफ़र हुए हैं पहले तो वो जेन्युइन है कि नहीं, प्लस माइल्स ट्रांसफ़र होने के बाद अगर वो माइल्स ट्रांसफ़र सही हुए हैं तो अब वो मांग रहे हैं, ये देखिए पहली बात तो यहाँ पे जो मांग रहे हैं ना, कॉपीज ऑफ बोथ फ्रंट एंड बैक ऑफ अ लोकल आईडी और ड्राइविंग लाइसेंस दैट डिस्प्लेज द मेलिंग एड्रेस और एनी यूटिलिटी बिल दैट रिफ्लेक्ट द सेम एड्रेस। तो ये जो एड्रेस है, दिस इज बेसिकली आस्किंग फॉर जो पासपोर्ट है उसके एड्रेस से मैच होना चाहिए। सो दिस इज द रिलेशनशिप दे आर आस्किंग। सो आपको देख के लग रहा होगा कि दिस इज समथिंग अनयूजुअल, बिल्कुल अनयूजुअल है, बिकॉज आई हैव कन्फर्म दैट दिस इज समथिंग विच उनके दूर के दोस्त कह सकते हो, तो उनके लिए उन्होंने नॉमिनी ऐड किया है, कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया जो उन्होंने मेरे को बताया, तो सिर्फ नॉमिनी ही ऐड किया है अभी तक तो। एंड नाउ देयर आर गोइंग टू बी अ फ्यू प्रॉब्लम्स विच कैन कम। पहली बात तो जो ये यहाँ पे बात कर रहे हैं वीज़ा एंडिंग विद जो कार्ड है, अगर ये इनके नाम पे नहीं है तो ये किसके नाम पे है? दैट इज गोइंग टू रेज क्वेश्चंस कि आपने लेट्स से कुछ टैक्सेस और अवार्ड उस अकाउंट से रिलेटेड कुछ आपने वो किया है, यूज़ किया है, तो आपके क्रेडिट कार्ड का जो है बेसिकली इट शुड बी योर क्रेडिट कार्ड जो इसका आपने यूज़ किया हो, तो वो क्रेडिट कार्ड आप किसी दूसरे के नहीं यूज़ करोगे तो आपको पहले तो एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। दूसरा चीज़, रिटन कन्फर्मेशन ऑफ रिलेशनशिप टू ऑल द नॉमिनीज। तो ये 2 चीज़ें हैं जो थोड़ी सी क्रिटिकल है। नाउ द थिंग इज, इसके बाद हम लोग और डिस्कस करेंगे कि क्रिस फ्लायर अलाउज एनीवन टू बी योर नॉमिनी, यानी कि आप अपने पड़ोसियों तक को, उन्होंने लिखा हुआ है, वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस, तो पड़ोसियों तक को आप जो है अपना नॉमिनी बना सकते हो। हाउएवर टर्म्स एंड कंडीशंस में लिखा हुआ है कि आप जो है, आप अवार्ड टिकट्स का जो यूज़ है वो अपग्रेड करने के लिए, खरीदने के लिए आप उसको
बार्टर नहीं कर सकते, आप उस पर खरीद फरोख्त नहीं कर सकते हो. तो दैट इज समथिंग विच इज कंसर्निंग बिकॉज एंड इवन अगर आपने किसी के लिए अपग्रेड टिकट लिया है एंड फॉर सम रीजन हिज अकाउंट इज ब्लॉक्ड, तो आपका अकाउंट ब्लॉक होने के चांस है. तो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स एट प्ले. वी आर गोइंग टू क्लैरिफाई, ट्राई टू क्लैरिफाई ऑल दीज थिंग्स इन दिस होल वीडियो. इसके अलावा गाइज मैं हूं प्रोफेसर कार्ड्स, ये है प्रोफेसर कार्ड का यूट्यूब चैनल एंड ट्विटर पे ऑलरेडी 6863 प्लस फॉलोअर्स हो चुके हैं. तो रियली अप्रिशिएट कि फटाफट से 7000 करा दो एंड अगर तो फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लो. साथ ही यूट्यूब पे ऑलरेडी 58.7% लोग फॉलो कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, पर हम लोग 6000 सब्सक्राइबर से सिर्फ 28 सब्सक्राइबर दूर हैं. तो अगर आप 28 लोग सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को देख रहे हैं और 41.3% लोगों में आते हैं जो चैनल को नहीं सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो काइंडली सब्सक्राइब टू द चैनल. एंड अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो चैनल का ग्रोथ बढ़ेगा. आई गोइंग टू गेट दीज काइंड ऑफ मोर वीडियोज टू यू, जिससे कि सबका ज्ञान बढ़े एंड कोई भी गलत चीज़ों में ना फंसे. वी आर गोइंग टू डिस्कस अ फ्यू एग्जाम्पल्स अबाउट दिस. इसके अलावा चैनल पे मेंबर ओनली वीडियोस आर लाइव, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो. कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं कि किस तरीके से आप अभी भी 1% रिटर्न क्रेडिट कार्ड के पेमेंट पे ले सकते हो, अप टू 1% का. एंड अगर आपके पास एमएक्स का कार्ड है उसका यूज़ करके यूपीआई कैसे कर सकते हो, अगर आपके पास एमएक्स का कार्ड है तो वेवियर कैसे ले सकते हो, अगर HDFC के कार्ड्स हैं तो किस तरीके से आप बहुत जल्दी में अगर ट्रांसफर करने हैं कुछ पैसे तो वो आप कैसे कर सकते हो. दीज आर ऑल सम ऑफ द वीडियोस जो हम लोगों ने क्रिएट किया है एंड यू कैन गो एंड चेक इट आउट फॉर 199 ओनली. इट विल सपोर्ट द चैनल एज वेल एंड फॉर कंसल्टेशंस यू कैन DM मी ऑन ट्विटर. तो सबसे पहले हम सिंगापुर एयरलाइंस की स्पेसिफिकली बात कर लेते हैं. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आप जो है सिंगापुर एयरलाइंस में 5 लोगों को रिडेम्पशन नॉमिनीज बना सकते हैं एंड वो जो है अवार्ड टिकट्स एंड फ्लाइट अपग्रेड्स का मजा ले सकते हैं. प्लस आप किसी को भी बना सकते हो, आप अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिलीज को, कॉलीग्स को एंड नेबर्स को, किसी को भी आप नॉमिनी बना सकते हो. हाउएवर जो 5 नॉमिनी आप ऐड करोगे अगले 6 महीने तक आप उसको डिलीट नहीं कर सकते. अगर आप डिलीट करना चाहोगे तो उसके लिए आपको चार्जेस पे करने होते हैं. तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा. कितने चार्जेस पे करने होते हैं आप गूगल कर लीजिए, यू कैन फाइंड, बट दिस वीडियो इज नॉट अबाउट दैट. सेकेंड चीज़ जो मैं आपको बोल रहा था, बार्टर करने वाला सिस्टम जिसकी वजह से आपका अकाउंट जो है वो ब्लॉक हो सकता है, ये आप देख सकते हैं. द सेल और बार्टर ऑफ क्रिस्पा माइल्स, एलिट माइल्स, PPS वैल्यूज एंड एक्सेट्रा is prohibited and will result in cancellation of these KrisFly miles, elite miles, PPS values and award tickets as well. Member who breach the rule may also be liable for damage, litigation and transaction costs. So KrisFly is very clear कि आप बार्टर नहीं कर सकते. भैया फ्री में आपको देना है आप दे दो, ठीक है, आपके नेबर है, पड़ोसी है, कुछ भी है आप दे सकते हो. एंड एज यू सॉ ऑन द स्क्रीन, तो यहाँ पे इतने ज़्यादा पॉइंट जो है इनके फंस चुके हैं आज की डेट में. आप देखो 1,10,34 अराउंड 1.4 लाख KrisFly पॉइंट जो उन्होंने जनवरी 2023 से ट्रांसफर करना शुरू किया था, तो अभी तक वो फंसा ही हुआ है. सो नाउ अगेन लेट्स टॉक अबाउट द मोरालिटी ऑफ थिंग्स कि क्या ये सही है, क्या आपको अपने माइल्स बेचने चाहिए. तो भाई ऐसा है कि यू आर द पर्सन हु हैज अर्न द माइल्स एंड वो करते हुए अगर आप अगर बेचते हुए अगर आपका अकाउंट टर्मिनेट हो जाता है या ब्लॉक कर दिया जाता है, या जिसने खरीदे हैं वो भी पैसे देके खरीद रहे हैं, अगर वो करता है तो देन इट इज अगेन गोइंग टू बी एन इशू. हाउएवर देयर आर वेबसाइट्स जो बोलते हैं कि हम इन्फिनिया के पॉइंट्स 0.95 पैसे पर RP पे खरीदेंगे, हम एटलस के पॉइंट्स इतने पे खरीदेंगे, हम HDFC के पॉइंट्स इतने पे खरीदेंगे, MX के पॉइंट इतने पे खरीदेंगे. तो ऑफर इज वेरी गुड, पर यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू बीइंग द फर्स्ट पर्सन एंड द पर्सन हु इज बाइंग योर माइल्स, हिम बीइंग द थर्ड पर्सन, इसके बीच में जो मिडिल मैन है ना, उसका कुछ नहीं जाता है. ही इज जस्ट अर्निंग सम प्रॉफिट्स फ्रॉम योर सेलिंग एंड हिम ट्रेडिंग द माइल्स. दैट इज वन थिंग. लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड थिंग. तो जो मैंने आपको बताया कि लीगैलिटी के हिसाब से सिंगापुर एयरलाइंस किसी को भी अलाउ करता है हु शुड नॉट बी अ कॉर्पोरेशन और लीगल एंटिटी, पर आप बेच नहीं सकते. तो जो क्रेडिट कार्ड वाला था ना 6103, अगर वो किसी और का क्रेडिट कार्ड है, किसी नॉमिनी का ही क्रेडिट कार्ड है, तो दे कैन अंडरस्टैंड कि यहाँ पे जो है इट इज नॉट द यूजर्स अकाउंट और क्रेडिट कार्ड विच हैज बीन यूज्ड टू पे द माइल्स. सो एट द एंड ऑफ दिस, इज इट सेफ? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज लेट्स से मैं जो है मैं रिवॉर्ड पॉइंट्स खरीद रहा हूँ, तो मेरे ऊपर हमेशा से एक रहेगा कि लेट्स से आई हैव प्लान्ड अ फ्लाइट
टू सिंगापुर यूजिंग सिंगापुर माइल्स एंड मेरे को लेट्स से अगले एक हफ्ते में जाना है. आई हैव यूज समबडी एल्सेस माइल्स जिन्होंने मेरे को अपना नॉमिनी बना के ऐड कर दिया है. एंड नॉमिनी बनाने के ऐड करने के बाद लेट्स से उन्होंने 1.2 लाख में मेरे 5 टिकट्स या रिटर्न टिकट्स बुक किए हैं 3 लोगों का आने जाने का. एंड इन दिस केस सिंगापुर एयरलाइंस बैन्स योर अकाउंट. देन व्हाट हैपेंस? सो जिसने 1.2 लाख माइल्स खरीदे हैं फॉर लेट्स, मैं एग्जांपल दे लेता हूँ, लेट्स से 50 पैसे करके, तो 60,000 रुपए उसके चले गए. जिसने बेचे हैं उसका तो अकाउंट ही टर्मिनेट हो गया. तो भाई अब जो बीच में जिसने ये ट्रांजैक्शन कराया है, अब 1 to 1 है, तो आई एम वेरी श्योर कि जिसने माइल्स बेचे हैं उसको एटलीस्ट कुछ कैश तो मिल गया है, उसका अकाउंट तो बचा हुआ है. बट जिसने खरीदे हैं उसका तो पैसा चला गया. तो व्हाट विल ही डू? यू हैव टू अंडरस्टैंड. अपने आप को उस सिचुएशन में रखो, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. प्लस सेकेंड चीज यार, अगर आप इतने ज्यादा मेहनत करके माइल्स कमा रहे हो, कितना पैसा खर्चा किया होगा, कितना मुश्किल से इतना माइल्स कमाया होगा, एंड देन यू आर सेलिंग इट ऑफ. इट लाइक फिर क्यों, अगर बेचना ही था तो क्यों इतने पॉइंट्स इकट्ठे किए? जस्ट बिकॉज यू कैन, आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए हैं एंड 1 लाख रिवॉर्ड पॉइंट्स हैं, एंड आपने 1 लाख रिवॉर्ड पॉइंट्स को लेट से 50,000 रुपीज 60,000 रुपीज में आपने यूज कर लिया. तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अदर थिंग, जो कि सुजीत, जो कि @SKH27 के हैंडल पे ट्विटर पे अवेलेबल है. वेरी रिनाउड सीसी गीक एंड ही हैज बीन पोस्टिंग गुड स्टफ अ लॉट. सो अगेन ये आप देख सकते हो, एमिरेट्स का एक फॉर्म है जहां पे एक पैसेंजर को एयरपोर्ट पे रोका गया और उन्हें दिखाने को बोला गया प्रूफ कि जो माइल्स यूज किए थे अपग्रेड करने के लिए टिकट को, वो किसी थर्ड पार्टी से परचेज नहीं किया गया था. एमिरेट्स ने जब उन्होंने फिल करने को बोला ये फॉर्म, जहां पे आप देख सकते हो पैसेंजर का नाम एज पर पासपोर्ट, डेट ऑफ बर्थ, बुकिंग रेफरेंस, टिकट नंबर, फ्लाइट नंबर, डेट, सेक्टर, इंटरसेप्शन डेट. इंटरसेप्शन इज बेसिकली दे नो दैट आपने थर्ड पार्टी से यूज किया है. उसके बाद वो पूछ रहे हैं कि आपने किस तरीके से यूज किया. स्काईवर्ड माइल यूज किया, ट्रैवल एजेंट यूज किया, परचेज और अरेंज्ड बाय समवन, फ्रेंड, रिलेटिव. तो बी, सी और बी सी, ठीक है. इसमें सेक्शन बी इज दिस, जहां पे टिकट्स के बारे में पूरा डिटेल है, किस स्काईवर्ड मेंबर के अकाउंट से आपने ये अपग्रेड किया है. तो अगर ये आपका अपना है तब तो कोई दिक्कत नहीं, पर किसी थर्ड पार्टी से किया है देन उसका अकाउंट तो टर्मिनेट एंड आपको कोई बेनिफिट भी नहीं मिलेगा. यहाँ पे यूजर को क्या हुआ, इन्होंने फॉर्म फिल किया एंड उन्होंने स्टोरी किस तरीके से एंड हुई, पैसेंजर को जो फ्लाइंग इकोनॉमी जिसमें उन्होंने बुक किया था उसी में उनको हुआ मिला, एंड जो ट्रेडर थे जिन्होंने ट्रेड किया था अपना पॉइंट, उनका अकाउंट ब्लॉक हो गया. सो दीज आर लाइक यू विल फाइंड रैंडम इस टाइप के छोटे छोटे चीजें, जहां पे एग्जाम्पल जहां पे 1 या 2 इंडिविजुअल हमेशा से फंस जाते हैं एंड देन दे पे द पेनल्टी ऑफ द थिंग्स. एंड फॉर दिस सोल रीजन ओनली, अगर आपने इतने ज्यादा माइल्स इकट्ठे किए हैं भैया, तो क्या इतनी जरूरत हो गई कि आप माइल्स बेचने निकल जाओ? अगर आपने माइल्स बेचने ही हैं तो फिर आपने इकट्ठे क्यों किए? एंड उसके बाद जिसने ये ट्रेड करके खरीदा एंड जिसने ट्रेड करके बेचा, ऑफकोर्स उन दोनों की तो लग गए, मतलब जिसका तो अकाउंट था वो तो ब्लॉक ही हो गया. अब किसी थर्ड पर्सन ने अगर किसी फोर्थ पर्सन का अकाउंट लेके आपके अकाउंट उस टिकट को अपग्रेड किया होगा तो उसके बारे में सोचो. उसका तो अकाउंट भी चला गया, ही मे हैव गॉटन सम मनी बिकॉज माइल्स उन्होंने ट्रांसफर किए, बट एट द एंड ऑफ द डे ही इज एट लॉस. सो अगर आप प्रोफेसर कार्ड चैनल देख रहे हो तो आई विल अर्ज यू गाइज टू बी वेरी श्योर कि क्या अकाउंट में अगर आप अपने माइल्स को बेचते हो तो उससे क्या इफेक्ट हो सकता है. अगर आप किसी फ्रेंड फैमिली को नॉमिनी बना के ऐड करते हो तो देन देयर इज नो इशू, आप उनसे पैसे भी ले लो, सो दैट यू आर इन फ्यूचर यू आर एबल टू प्रूव कि भैया ये मेरा फ्रेंड है, मेरा फैमिली है, एंड देयर इज नो बार्टर ऑफ मनी बिटवीन अस. जो किया है मैंने अपने अच्छे दिल से किया है. इन दैट केस द कंपनी और द एयरलाइन मे टेक इट पॉजिटिवली इफ यू आर एबल टू प्रूव द रिलेशनशिप. अगर सेम कंपनी में काम करते हैं, कलीग्स अलाउड है जैसे यहाँ पे है, तो दे में अलाउ. बट अगर वैसा नहीं है देन यू आर इन अ बिग डिच एंड आई विल नॉट आस्क यू टू डू दैट बिकॉज यू आर अ सब्सक्राइबर ऑफ प्रोफेसर कार्ड चैनल. तो गलत काम तो नहीं करने बोलूंगा बिकॉज फाइनेंशियल चीजें हैं. इट कैन ऑलवेज बी ट्रेस्ड बैक टू यू एंड यू विल ऑलवेज भी. अगर जैसे एमिरेट्स में आपने देखा कि जिस बंदे ने अपग्रेड किया था इकोनॉमी तो उसको भेज दिया, बट आई एम वेरी श्योर कि हर बार जब वो ट्रैवल करेगा उसका अकाउंट जो है वो चेक होगा, एंड दैट इज द होल थिंग अबाउट इट. सो आई होप गाइज यू हैड अ गुड टाइम
और एटलीस्ट सम नॉलेज अबाउट द होल थिंग, एंड आपको जो है फ्यूचर में इस टाइप का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। लालच बुरी वाला है। फिर मिलता है अपने अगले वीडियो में। स्टे ऑसम, स्टे सेफ एंड जय हिंद।